अस्सलाम वालेकुम, ज़ाहिर एमएसडी हियर फ्रॉम मास्टर पिप्स फॉरेक्स एकेडमी। आज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के अबाउट बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट करके आप अपने ट्रेड्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। लोग भागते हैं स्ट्रेटजीज के पीछे, चार्ट पैटर्न्स के पीछे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कि लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि मार्केट में असल जो गेम है वो किस चीज़ का है। तो मार्केट में जो असल चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करते हो, अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हो, प्रॉफिट को किस तरह से मैनेज करते हो और आप किस तरह से इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ लाइन सिंपल मैंने सामने लिखी हुई है और आपके सामने, ठीक है, नीचे एक ट्रेडर है, उसका कोट भी आपके सामने, ठीक है। लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, even the best trader in the world lose thousands of trades but still end up with making tremendous money in the long run. That's because when they lose they do so in a controlled manner. अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि लूजिंग इसका हिस्सा है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का लूजिंग एक हिस्सा है, मतलब ट्रेड्स आपके लॉस में भी जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। ठीक है, अगर आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर भी हो फिर भी आप इस मार्केट में लॉस करोगे, ये नहीं है कि हमेशा से ही आप प्रॉफिट बनाओगे, नहीं, आपके ट्रेड लाजमी है कि वो लॉस में जाएंगे। ठीक है, और आपके बहुत सारे ट्रेड्स लॉस में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंट होके करते हैं तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट में होगा। गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एंड पे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि आपने अपने ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करना है, आपने कौन सा 1:2 या 1:3 कौन से जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे काम करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना गाइस। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक कोट है, इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 times out of 10, if you are never going to be right 9 times out of 10। पीटर लंच ने बोला है, लेजेंडरी इन्वेस्टर है जिसका नेटवर्थ है $450 मिलियन। इन्होंने क्या है कि आप जो है मतलब 10 ट्रेड अगर लेते तो 10 में से आपके 6 ट्रेड इंशाल्लाह सही होंगे, 10 में से 6 ट्रेड्स आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके 10 में से 9 ट्रेड ही पॉसिबल हो जाए। मतलब 10 में से 9 ट्रेड भी आपके राइट हो सकते हैं, हमारे भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मतलब 10 में से 8 ट्रेड भी आपके सही जाएंगे, 10 में से 9 ट्रेड भी आपके सही जा सकते हैं, 10 में से 7 ट्रेड भी आपके सही जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप अपने ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे पिक्चर आपके सामने, ठीक है, अगर आप 1:3 पे ट्रेड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ 1:3 के बेनिफिट्स। अगर आप 1:3 पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है, आप 1:3 पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट का 1% रिस्क लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको कितने डॉलर का लॉस होगा? $10 का। और फॉर एग्जांपल अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $30 का। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे आपको $20 का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही टिप हिट होगा आपको $30 का प्रॉफिट होगा, आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे, $10 प्रॉफिट में। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस होंगे, एक टीपी होगा, एक टेक प्रॉफिट, एक आपका टारगेट हिट होगा, फिर भी आप लॉस में नहीं होंगे, आपका रिजल्ट 0 में होगा। लेकिन अगर आपके 3 एसएल होते, 3 टीपी, तो आपको $30 का लॉस होगा एंड $90 का आपको प्रॉफिट होगा, फिर भी यानी कि $60 आप प्रॉफिट में रहेंगे। When using 3/1 ratio, you only need to get 3 out of every 10 trades right and you are making money consistently. Not that difficult, to be honest. Here are the most common risk to reward ratios and their required win rate for profitability. अगर आपके 10 में से 3 भी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना ईजी है। 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड भी अगर आपके प्रॉफिट में जाते हैं ना तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड निकालना बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। 10 में से 3 नहीं होते, 10 में से आप इजीली 7 ट्रेड निकाल सकते हो, इजीली 8 ट्रेड भी निकाल सकते हो। अगर एवरेज देखा जाए 10 में से 7 ट्रेड आपकी इजीली निकलेंगे, 7 ट्रेड। तो चलो 7 ही ना करो, 6 ट्रेड निकालो, फिर भी आपको मैसेज प्रॉफिट होगा। 6 नहीं निकाल सकते, 5 तो निकालोगे ना, 5 नहीं 4 तो निकालोगे ना, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है,
अच्छा गाइज, यहाँ पे मैंने चार्ट आपको शेयर कर दिया, ठीक है। इस चार्ट पे आप देख सकते हो रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए, ठीक है। कि 1:1 पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कितना विन रेट रिक्वायर्ड है, 1:2 पे करते हैं, 1:3, 1:4, 1:5 पे करते हैं तो आपको कितना विन रेट जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप 1:1 पे करते हैं तो आपका विन रेट जो है वो 51% होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब आप डेली बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं, थोड़ा बहुत। अगर आप 1:2 पे करते हैं तो आपका विन रेट जस्ट 34% होना चाहिए। कितना? जस्ट 34% अगर आपका विन रेट है। अगर आप 10 में से मतलब 7 ट्रेड भी प्रॉफिट में निकालते हैं ना तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे बोला 10 में से 7 ट्रेड, 10 में से अगर आप 3 ट्रेड भी निकालते हैं ना तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। 10 में से 3 और 3.5 ट्रेड्स। यहाँ पे 1:3 रेशो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 2.5% यानी कि टू ट्रेड, 10 में से 2 ट्रेड या मतलब 3 ट्रेड ही काउंट कर लें, जस्ट 26% अगर आपका विन रेट है तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। 1:4 में आपका 21% रहेगा, 1:5 में आपका 17% रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने ट्रेड्स पे, तो 1:3 पे ट्रेड करें। 1:3 आपके लिए परफेक्ट है। जस्ट 26% आपको विन रेट चाहिए, ठीक है। आप 10 ट्रेड ले, 10 में से सिर्फ 3-4 ट्रेड सही करें, 2-3 ट्रेड सही करें, फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। बल्कि 10 में से तो आप इजीली 5 ट्रेड अचीव कर लोगे। 10 में से अगर आप 5 ट्रेड इजीली अचीव करते हो तो आप मैसिव प्रॉफिट बनाओगे इस मार्केट में। अगर आप 1:3 पे भी नहीं कर सकते, 1:2 पे करें ना। 1:2 आपके लिए बेस्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है एंड 40 पिप्स का आपका टारगेट है, ठीक है। सॉरी 80 पिप्स का आपका टारगेट है 1:2 पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप 0.01 लॉट लगाते तो आपको कितना लॉस होगा? $4 का, ठीक है। लेकिन इधर आपका 80 पिप्स का टीपी है, 1:2 पे ट्रेड करते आपको प्रॉफिट कितना होगा? $8 का। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें ना, मतलब आपके 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपको $8 का लॉस होगा, आपके 2 टीपी सीट होंगे आपको $16 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपके 2 स्टॉप लॉस 1 टीपी के बराबर है। तो इस चीज़ को देख के, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा से मैं कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ चले। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम करते ना, कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ चले। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड बुलिश है तो कोशिश करें बाई की ट्रेड्स लेने के लिए और रिस्क रिवार्ड रेशो प्रॉपर जोन से। और अगर आप जो है सेल की ट्रेड लेते हैं तो बेरिश ट्रेंड देखें, उसमें सेल की ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देखें, आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, स्विंग ट्रेड मिल रहा है, आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपना अच्छा टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट बैंड्स। ईडी सीओ कॉटन और लेजेंडरी ट्रेंड ट्रेडर है, नेटवर्थ है इसका $4.2 बिलियन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपको मज़ीद वीडियोस इस तरह के पेश करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।